अच्छा किया बेटा कि तुम आ गए। चाय लो ना। जी मैं ले रहा हूँ, थैंक्स। हसन नहीं आया अभी तक? आता ही होगा। खाला उज़मी कहाँ है सो गई है इस वक्त? हाँ, कह रही थी कि रात भर नींद नहीं आई उसे। तुम बताओ बेटा, शादी की तारीख पक्की हो गई? जी वो मम्मी कॉल करेंगी आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरदीन। कैसे हो तुम? बैठो बैठो बैठो। अम्मी ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो। पूरा रास्ता गाड़ी भगाते हुए आए भाई। सच बताऊं, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई बिजनेस का सुनकर। भला हम भी कब तक नौकरी करते रहेंगे, हमने भी तो पैसे जमा करने हैं ना। वो बात तो ठीक है बट आई एम अफ्रेड वी कांट गो अहेड विद आवर प्लान्स। क्यों? क्यों, क्या हुआ? तनी मुझे इस तरह कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है। आई डोंट नो हाउ टू से इट। क्या अजीब लग रहा है फरदीन, मुझे बताओ। तुम लोग देख रहे हो ना वो मेरे साथ क्या कर रही है? कौन क्या कर रही है? अरे उज़मी और कौन? मुझे वो इस तरह से अवॉइड कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है सो ब्लेटेंटली इन माय फेस, कांट यू सी इट? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। खाला आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, स्टूपिड हूँ, जाहिल हूँ? कांट आई सी इट? वो मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही है। वो मुझसे किस चीज का बदला ले रही है? वो क्यों मेरी इस तरह बार बार इंसल्ट कर रही है? इंसल्ट? नहीं नहीं फरदीन, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इंसल्ट थोड़ी करी है। मैं अभी बुलाती हूँ अज़मिया को। अज़मिया, जरूरत नहीं उसको बुलाने की, मुझे उज़मी से मिलने का कोई शौक नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इस तरह वो मुझसे छुपती फिर रही है। अरे मेरी मंगनी हो गई, मेरी शादी होने वाली है, क्या क्या मैं ऐसा हूं? नहीं नहीं, तो मुझे 2 मिनट दो, मैं इससे बात कर। कोई जरूरत नहीं, डोंट मेक इट मोर ऑकवर्ड हसन। वो तो मैं ही बेवकूफ था जो समझता था कि पुरानी सारी बातें भूल के एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे। आप सो स्टूपिड। मेरे डैड बार बार मुझे कहते रहे मेरे 2 दोस्त हैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड है बिजनेस करने में, कंपनीज खोलने में। मैं बेवकूफ था, उनसे कहता रहा नहीं मेरी हसन से अंडरस्टैंडिंग है, ये घर मेरा दूसरा घर है, मैं इन लोगों से क्लोज हूं, बट यार मुझे नहीं करना कोई बिजनेस। खाला आई एम सॉरी, मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता, बट नहीं नहीं फरदीन, फरदीन मेरी बात तो देख लिया आपने? अज़मिया, अज़मिया, इधर आओ। जी भाभी। तुम्हें जरा एहसास नहीं है ना? तुम जाग रही थी ना, क्यों झूठ बोला कि तुम सो रही थी? मेरा दिल नहीं चाह रहा था मिलने का, इसलिए। क्यों? तुम्हारे दिल में चोर है? नहीं, मुझे लगा जरूरी नहीं है। आप लोगों से वो बिजनेस की बात करने के लिए आया था। उसने मना कर दिया। मना कर दिया? अरे भाई, तुम तो हमेशा यही करती हो। आज बता ही दो कि तुम चाहती क्या हो। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि हसन ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया है तुम्हारी वजह से? कोई आइडिया है? तुम्हारी कोई दुश्मनी है तुम्हारे भाई से? तुम चाहती क्या हो? कि हम डूब जाएं, बर्बाद हो जाएं? हाँ बोलो। आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये हो जाएगा। क्यों? तुम्हें उसकी नेचर का नहीं पता? उसे ये सारी बातें फील होती हैं, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है हमारा? अरे छोड़े हसन, कोई ख्याल नहीं है इसे आपका। ऐसा नहीं है बेटा। हाँ हाँ, आप तो इसी का साथ देंगे। इतना कुछ करके आ गई, फिर भी आप इसी का साथ देंगे। हसन की परवाह थोड़ी है आपको। ऐसे क्यों कह रही हो? हसन मेरा बेटा है, मुझे इसकी परवाह क्यों नहीं होगी? देखिए अम्मी, आप तो जानती है ना हसन कितनी मेहनत करते हैं, आधी आधी रात तक काम करते रहते हैं। कितनी जिम्मेदारियां हैं हसन पर आप लोगों की। जो भी तनख्वाह आती है सारी आप लोगों पर लुटा देते हैं। कोई अंदाजा है आपको कि किस तरीके से चल रहा है घर? सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है।
आके मिल लेती ना तुम फरदीन से। अब देखो बात बढ़ गई ना। मैं जाके जरा हसन को देखूं, पता नहीं अब दोनों आपस में ना लड़ रहे हों। हेलो बॉस। तुम क्या समझते हो लाइफ में सब कुछ बहुत इजी है? अरे क्या हुआ बॉस? प्लीज तुम फजूल के मशवरे मत दिया करो मुझे। बॉस लेकिन हुआ क्या, मेरे को बताएं तो सही। तुम्हें लगता है कि वो बहुत स्टूपिड है, उसे अक्ल नहीं है? वो तुम्हारी तरह सीधा नहीं है, बहुत चालाक है। मैं सीधा हूँ? हाँ तुम बहुत सीधे हो, तुम्हें नहीं पता लोग कैसे होते हैं। अच्छा बॉस मेरे को बताएं तो सही, बात क्या है? नहीं, प्लीज बॉस। फरदीन ने मेरे घर वालों से इस तरह से बात की है कि वो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उसको कॉल करके माफी मांगू। क्या? किस बात की? उसे अवॉइड करके अनकंफर्टेबल करने की। ये क्या बात है बॉस, आपके घर वालों का दिमाग सही है? मेरे घर वालों को कुछ मत बोलो, ये सब तुम्हारे गलत मशवरे की वजह से हुआ है। अच्छा भला मैं उससे मिल लेती तो मुझे अब फोन करके माफी ना मांगनी पड़ती उससे। और प्लीज कल मत आना, मुझे नहीं लगता मुझसे काम हो पाएगा। मैं तो आऊंगा बॉस, और आप उसको फोन नहीं करोगी? मुझे फोन करना पड़ेगा, वरना वो बिजनेस नहीं करेगा भाई के साथ। बिजनेस नहीं करेगा? ये तो ब्लैकमेल है सीधा सीधा बॉस। लेकिन वो क्यों कर रहा है आपको ब्लैकमेल? मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे मुझे माफ कर दे फरदीन, सब कुछ डिलीट कर दे, अल्लाह पाक मुझ पे रहम फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही हो, कहीं जा रही हो? नहीं ताईजान, बस ऐसे ही तैयार हो गई थी। अच्छा लगता है ना? फरदीन नहीं उठा अभी तक? नहीं उठ गया है, बाहर गया है। इतनी सुबह सुबह चला गया? 2 दिन से मिल ही नहीं रहा, इतना बिजी है। मुझे लगा सुबह सुबह तो मिल जाएगा। तुम उसके लिए तैयार हुई थी? मैं कहूंगी उसे तुम्हें वक्त दिया करे। नहीं ताईजान, आप उसे कुछ नहीं कहिएगा। अभी नया नया काम शुरू कर रहे हैं, अगर आप कुछ कहेंगी तो उसे लगेगा कि मैं बहुत डिमांडिंग हो रही हूँ। कोई बात नहीं। Come on, Uzmi, call me. I'm waiting. अज़मी बेटा, हसन पूछ रहा है कि फरदीन से बात हो गई तुम्हारी? मैं शाम में कर लूंगी। लो देखो, फिर हसन का मैसेज आ गया। तुम छोड़ो, मैं खुद ही फोन मिला के देती हूँ तुम्हें। हेलो फरदीन, तुम्हें आवाज साफ आ रही है? कहीं बाहर हो? अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे नहीं खाला, मैं एक्चुअली अंकल मुनीर है ना, डैड के फ्रेंड, उनके साथ मीटिंग में था। सब खैरियत? कोई काम था? नहीं बेटा, काम तो कुछ नहीं है, बस अज़मी बात करना चाह रही थी तुमसे। अरे इट्स ओके खाला, कोई मसला नहीं है। अच्छा सुन तो लो, वो क्या कह रही है। अच्छा चलो, आप इंसिस्ट कर रही हैं तो करवा दें। एक सेकंड होल्ड करो, बात करो। हेलो। हेलो उज़मी।
कल मैं जल्दी सो गई थी, आई एम सॉरी। इट्स ओके उस्मी, बट यू हैव टू लर्न टू लिसन टू मी। और तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि तुम सुनती नहीं हो। तुमसे बात करने के लिए मैं घर से बाहर निकला हूं ताकि सुकून से तुमसे बात कर सकूं, और तुम तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही हो। खुद बताओ, ये गलत बात है या नहीं? वो भाई को बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करना है, उनसे मिल लीजिएगा। तो स्टॉप इट। तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो जैसे चिक भी मेरी, पट भी मेरी। जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे करना शुरू कर दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तुमने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि मेरे पास तुम्हारी कौन सी वीडियो है। वीडियो है भी या नहीं, या मैं तुम्हें सिर्फ यूं ही डरा रहा हूं? इस बात की पॉसिबिलिटी है ना? इस चीज को क्लियर करने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। फरदीन, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ऐसे नहीं बोलते, मैं ब्लैकमेलर नहीं। लगता है अब तुम कमरे में बिल्कुल अकेली हो, बेडरूम में हो। नहीं, तुमसे बात करने के लिए बाहर आई हूँ। देखो फरदीन, मैं घर से अकेले नहीं निकल सकती, तुम ये बात जानते हो। मैं नहीं मिल सकती तुमसे, माफ कर दो मुझे, पीछा छोड़ दो मेरा। अरे तुम तो मुझे ऐसे बोल रही हो जैसे सारी गलती मेरी है। सारी गलती तुम्हारी है। अगर मुझे किसी दिन गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हारी यह वीडियो तुम्हारी अम्मी को दिखा दी तो फिर पछताने का भी कोई फायदा नहीं होगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ चुका हूं। अब तुम मेरे पीछे आओगी। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या मुसीबत आ गई इस फरदीन को? फिर बॉस का दिमाग खराब कर रहा होगा, न जाने क्या क्या कह रहा होगा। चेक करना पड़ेगा। क्या करूं? ये डिजाइन आज बनाया अज़मी ने? माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाय अल्लाह, क्या हुआ? वो कैंची से कट लग गया। जकी बेटा, ध्यान से काम करना चाहिए था ना। हाँ जी आंटी, वो बैंडेज मिल जाएगी आंटी? आओ मैं लगा देती हूँ। खून निकल रहा है ज्यादा। पागल कहीं का। मैं कसम से नहीं आ सकती हूँ, तुम मुझे वीडियो सेंड कर दो। एक मिनट, क्या मतलब तुम्हारा वीडियो सेंड कर दो? अब हर चीज मेरी मर्जी से होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं। अब मैं कहूंगा खड़ी हो जाओ तो तुम खड़ी होगी, मैं कहूंगा बैठ जाओ तो ही तुम बैठोगी। अब तुम मुझसे पूछोगी बोलो फरदीन क्या करो? क्यों कर रहे हो ऐसा? हम कजिन्स भी तो हैं। अच्छा, हम कजिन्स हैं, तो फिर तुमने मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। Oh, then stop it! I don't want to start it all over again. मैं तुम्हें दोबारा से याद दिलाऊं तुमने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया था। तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप हर वक्त मुझे बातें सुनाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे उस इडियट फरा से मंगनी करनी पड़ी। तुम तो आराम से अपने घर में बैठी हुई हो ना, तुम्हारा क्या गया? अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझसे आके मिलो, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। प्लीज ऐसे मत करो, मेरी बात तो सुनो फरदीन। सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। अच्छा, वो फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा हुआ है?
जकी की उंगली कट गई है, मिल नहीं रहा मुझे बॉक्स। मैं देती हूँ। बैठो। जी अम्मी। क्या कह रहा था फरदीन तुमसे? बोलो बेटा, क्या कह रहा था वो? कुछ भी नहीं। कुछ तो कह रहा था ना, जब भी तो तुमने उससे कहा कि ऐसे मत करो। नहीं तो ठीक है, मत बताओ तुम मुझे, मैं फरदीन से खुद पूछ लूंगी। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा यकीन करें। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? हाँ बताओ मुझे बेटा, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं अम्मी, छोटी सी बात पे गुस्सा कर रहा था। आप तो जानती हैं ना उसकी आदत को। थैंक यू अम्मी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। क्या करूं बेटा, दुनिया की सारी माएं ना ऐसी ही होती हैं। औलाद खुद से दुश्मनी करने से बाज नहीं आती, और माएं औलाद से मोहब्बत करने से नहीं। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी ना अस्मिया, तो उससे मुझे खुशी होगी बेटा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाय अल्लाह, नादरा ने बताया हाथ कट गया तुम्हारा। क्या हो गया तुम्हें, दिखाओ। अरे कुछ भी नहीं, वो अम्मा छोटा सा कट लगा है कैंची से। मेरा बच्चा। हाँ भाई, इसकी तो उंगली भी कट जाए तो हाय अल्लाह, हाय मेरा बच्चा। मेरी तो गर्दन भी कट जाए तो आप कहेंगी कोई बात नहीं, होता रहता है। फजूल बातें नहीं कर, मरहम लेके आओ। पता नहीं क्या क्रीम लगा दी है उन्होंने, तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करते? अरे अम्मा कोई जरूरत नहीं है मरहम की, कुछ भी नहीं है, बस बैंडेज लगाया, आंटी ने ठीक ही किया है। अब आप फिक्र नहीं करें। अच्छा अम्मा, मैं वो आपसे कह रही थी ना कि मेरी शादी कब होगी। लो बेटे बेटे फिर दौरा पड़ा है इसको। तुम क्यों चिढ़ते हो मेरी शादी के नाम पे? बड़ी बेशर्म हो गई है वैसी। अम्मा इसमें बेशर्मी की क्या बात है, आपकी भी तो हुई थी अम्मा। हुई तो थी, तभी तो हम भी आए। हेलो, कौन? अज़मिया, कल मार्केट जाना है? क्यों? अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ चलेंगे। हाँ अल्लाह हाफिज। सुनो, कल हमें मार्केट तो नहीं जाना था? मुझे तो लगता है कोई और ही चक्कर है। अम्मा कहाँ चली गई? वो वाला दिखाना। ये देखो। हाँ मियाँ, कब आने तुम्हारे अजहर भाई ने? जी बस आ रहे। वो दिखाओ। ये अच्छा कपड़ा है पाकिस्तानी। सकी, इस मार्केट का क्या नाम है? खालिद मार्केट कहते हैं इसे। क्यों? ऐसे ही। मेरे को पता होता ना कि तुम उससे मिलने के लिए बाजार आना चाह रही हो, मैं तुम्हारे को लाता ही नहीं। नहीं तो झूठ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ठीक है, करती रहो एक्टिंग जितनी करनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बॉस, मैं तुम्हारे को कुछ उल्टा नहीं करने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। किधर रह गए थे अजहर भाई? बस ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया।
लोकेशन भेज दी। किसको? फरदीन को, और किसको? अफसोस हो रहा है ना उसे छोड़ने का। पता है, मैं तुम्हें फिर से गलत समझने लगी थी। वो तो जाके मुझे कल पता चला कि असल चक्कर क्या है। देखो, अगर तुम्हारी अम्मी और फरदीन दोनों चाह रहे हैं ना, तो तुम उस लड़की की क्यों फिक्र कर रही हो? उसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम दोनों की जोड़ी एकदम मस्त है। हाय, मेरा दिल भी बहुत करता है कि मेरा मंगेतर मुझसे मिलने आए, लेकिन वो इतना चंपू है ना, एक फोन तक नहीं करता मुझे। कहां तक पहुंचा? कब आएगा? पता नहीं। पूछा नहीं? कमाल करती हो तुम। सुनो, जब वो आएगा ना, तुम चुपचाप यहां से निकल लेना, मैं इसको संभाल लूंगी। आ गया? हाँ, आ गया वो। अच्छा, अरे डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होता। कहाँ है? पार्किंग में है बाहर। अच्छा सुनो, तुम निकलो, मैं ऐसे बातों में लगाती हूँ। जाओ 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 जाओ, चलो। दाम सेट हो गए? हाँ, ये मेरे को समझ आ रहा है थोड़ा, बस बॉस को दिखा देते हैं। दिखाना। अरे कहाँ गई है इसमें बॉस? जकी रुको, रुको, तौबा है। फरदीन, कितनी देर लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ बैठो। नहीं, तुम प्लीज मुझे बताओ कौन सी वीडियो है, मुझे वापस जाना है। कुछ भी वीडियो मेरे पास इस वक्त थोड़ी है। वीडियो तो लैपटॉप में, और मैं तुम्हें यहाँ कहाँ दिखाऊं? चलो कहीं चल के बैठते, वहां दिखा देता हूँ। कम। कहाँ ले जा रहे हो? कहीं चल के बैठते हैं, दिखा दूंगा वहां पे तुम्हें, किसी कैफे में या रेस्टोरेंट में। तुम्हें नुकसान थोड़ी पहुंचाऊंगा, ट्रस्ट मी। कम। चलो कम। ये मुझे लगा था कि तुम किसी रेस्टोरेंट लेके जा रहे हो। ये किसका घर है? मेरे दोस्त का घर है, उसकी फैमिली अमेरिका चली गई है तो खाली पड़ा हुआ है। आ जाओ। चलो। ओके, एकदम। क्या हो गया? What's wrong with you? देखो, मैं बुरा आदमी नहीं, लेकिन पता नहीं तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं होता। अगर पहले ही कर लेती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। और अगर तुम्हें अपनी वीडियो चाहिए तो कुछ पे भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। प्लीज
आओ। आ जाओ, इट्स ओके, कम। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं कुछ नहीं करने वाला। बैठो, पानी पियोगी? फरदीन, मैं बाजार अम्मी के साथ आई थी, ढूंढ रही होंगी वो मुझे, प्लीज वापस छोड़ो। रिलैक्स, अब तो तुम हो ही गई हो तो कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि आई हैव किडनैप्ड यू। मजाक कर रहे हो ना? मेरा मजाक है तुमसे क्या? किडनैपिंग इज अ वेरी सीरियस क्राइम। मैं तो बहुत अरसे से प्लान कर रहा था। अपने दोस्त को समझाया, कन्विंस किया कि 2-3 दिन के लिए घर मुझे दे दे। और देखो, आज तुम मेरे सामने हो। ये किसको फोन कर रही हो? तुम्हें मैं ही कहता था ना, फोन अपने पास रखो सेफ्टी के लिए, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें सेफ रखने के लिए। फरदीन, प्लीज मुझे जाने दो। टेंशन क्यों ले रही हो? मैं फरदीन हूं, तुम्हारा एक्स हस्बैंड। भूल गई? चंद घंटों के लिए सही, लेकिन शौहर तो था ना तुम्हारा। चलो, अब तुम्हारी वीडियो बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। स्टार्ट करो। सोचा था शादी के बाद दोनों मिलके देखेंगे और अपनी इन बेवकूफियों पे मिलके हंसेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। मैं हंस रहा हूं और तुम रो रही हो। स्टार्ट करो। ठीक है,
ये क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनकर। देखो ना, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। कैसी लगी एडिट? इस वीडियो में ना मैं हूं, ना मेरी आवाज है और ना मेरी तस्वीर। इसमें तो तुम ही तुम चाहिए। कहां जा रही हो? छुपन छुपाई खेलनी है क्या? जैसे बचपन में खेलते थे। सकी तुम्हें छुपने में मदद करता था और मैं तुम्हें ढूंढ निकालता था। देखा, आज भी जकी ने तुम्हें अपने घर में छुपाया और मैंने फिर तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे नफरत है उस दर्जी के बच्चे से। मुझे तो आज तक इस बात का यकीन नहीं होता कि तुम उसको मेरे ऊपर कैसे फौकियत दे सकती हो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है उसमें। प्लीज जाने दो, ऐसे तो तुम्हारा नाम भी खराब होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम हरगिज खराब नहीं होगा। अभी तुमने देखी ना वीडियो, उस वीडियो में मैं कहीं भी नहीं हूं। उस पूरी वीडियो में सिर्फ तुम हो। ये चलो एक काम करते हैं, आज दोनों मिलके एक नई वीडियो बनाते हैं। क्या ख्याल है?